नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर कुंजी कोर्ट ऑर्डर के साथ साथ सरकार की दोस्तों मॉडिफिकेशन अपील। और साथ में अगर बात करें 69,000 भर्ती में दोस्तों फर्जीवाड़े की जो जांच हो रही है उसके अंदर लगातार एक के बाद एक दोस्तों बड़े खुलासे देखने के लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें दोस्तों भर्ती की जाँच हाईकोर्ट के जज से कराने के लेकर भी दोस्तों यहाँ चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 16 अभ्यर्थी दोस्तों STF की रडार पर हैं। साथ में अगर देखा जाए तो दोस्तों मास्टरमाइंड के पास कई मुन्ना भाई अवेलेबल थे, जो कि दोस्तों हम आप सभी को कह भी रहे थे कि मुन्ना भाई इस भर्ती के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं और साथ में पेपर आउट से लेकर नकल तक का दोस्तों ठेका लेते थे। तो बहुत सारे खुलासे दोस्तों आप सभी को लगातार देखने को मिले। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी की आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर कुंजी हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल से लगातार इंतजार किया जा रहा है। परसों ऑर्डर आने वाला था लेकिन ऑर्डर नहीं आ पाया। ऐसे में दोस्तों जो ऑर्डर है वो आज सुनाया जाएगा लगभग 10:30 बजे के बाद। दोस्तों कभी भी आप सभी का जो ऑर्डर है वो आ सकता है। 3 केसेस लगे, अगर उसके बाद में सुनाया जाता है तो लगभग दोस्तों 11:15 बजे तक आप सभी का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। अब ऐसे में महत्वपूर्ण ये होगा कि उसके अंदर किसको राहत मिली है। अगर सरकार को राहत मिल जाती तो सरकार मॉडिफिकेशन अपील दाखिल कर देगी और कोशिश होगी दोस्तों आज से लेकर कल तक के बीच में मॉडिफिकेशन अपील डाल दी जाए। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि सरकार को राहत मिलना, तभी दोस्तों भर्ती के आने वाले समय के अंदर कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अदरवाइज आप सभी को सारी चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूं। तो उम्मीद ऐसी है दोस्तों आने वाले समय के अंदर जैसे ही दोस्तों यहां से फैसला आएगा सरकार की तरफ से दोस्तों अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट निकली लगभग दोस्तों आप सभी को अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो उत्तर कुंजी कोर्ट ऑर्डर दोस्तों कभी भी आप सभी के सामने देखने मिल सकता है 10:30 बजे के बाद में। कॉमन नंबर वगैरह को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान है उनको मैं कई बार बता चुका हूँ। फिलहाल दोस्तों इसके अंदर उम्मीद है सिर्फ सरकार को लेकर जो डायरेक्शन मांगी गई है वही देखने को मिलेगी अंतरिम आदेश के खिलाफ। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है उत्तर कुंजी कोर्ट ऑर्डर के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 भर्ती के फर्जीवाड़े को लेकर लगातार दोस्तों एक के बाद एक बड़े खुलासे देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी अपडेट दोस्तों आप सभी को लगातार दी जा रही है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी देखेंगे लखनऊ पीठ में शिक्षक भर्ती मामले फैसला आज देखने के लिए मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती अगर बात करें हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में राज्य सरकार शिक्षा विभाग पर दोस्तों अन्य की ओर से दायर 3 विशेष अपील को शुक्रवार को दोस्तों फैसला सुनाया जाएगा। 8 जून को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित कर लिया गया था। साथ में अदालत ने दोस्तों अपीलों के पक्षकारों को अपनी लिखित बहस आपत्तियों का जवाब दाखिल करने की 9 जून तक का समय दिया गया था। अपील के दोस्तों एकल न्यायाधीश अगर बात करें 3 जून को आदेश को चुनौती दी गई थी और एकल न्यायमूर्ति ने दोस्तों 22 जुलाई तक अंतिम रोक लगाते हुए विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर दोस्तों रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसके खिलाफ दोस्तों सरकार की तरफ से अपील दाखिल की गई थी डबल बेंच के अंदर। उसी का जो ऑर्डर है वो आने वाला है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें 69,000 के अंदर लगातार दोस्तों फर्जीवाड़े पकड़े जाएं, उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे जो मांग है वो की जाएगी कि हाईकोर्ट के जज से कराई जाए। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती अनियमितताओं की जांच STF की बजाय दोस्तों हाईकोर्ट के जज से कराने की जो मांग है वो उठ रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें दोस्तों छात्र संघ के दोस्तों पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने कहा कि उनका कहना है कि STF की जाँच का छात्रों के पास बहुत खराब अनुभव है। लोक सेवा आयोग LT के शिक्षक भर्ती की बात करें पिछले 2 साल से जाँच वो लगातार जारी है जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में STF अनियमितताओं समयबद्ध जाँच कैसे संभव है। उनकी मांग दोस्तों है कि हाईकोर्ट के जज से समय जांच कराई जाए। अगर दोस्तों हम बात करें और भी जो अभ्यर्थी उनकी तरफ से भी ऐसे ज्ञापन सौंपे गए राज्यपाल को इस चीज़ को लेकर कहा जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं आप सभी को बताऊं 69,000 के अंदर सभी अपनी अपनी दोस्तों जो राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका 69,000 से कोई लेना देना है वो भी और जिनका नहीं है वो भी दोस्तों लगातार अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो मांगे वो रख देते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को बताया कि 69,000 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं वो परेशान है, जो दोस्तों अगर जो 1-2 नंबर से जाएंगे वो भी परेशान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए और भी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो इनकी जो मांग है वो ये है कि हाईकोर्ट के जज से कराई जाए इसकी मांग। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें वहीं 69,000 को लेकर दोस्तों लगातार मामले आप सभी को दिखाई देते आ रहे हैं। जैसे STF की जांच जब से शुरू हुई है, अगर बात करें मास्टरमाइंड के पास से दोस्तों कई मुन्ना भाई पेपर आउट से लेकर नकल तक का लिया करते थे ठेका। सिंडिकेट की दोस्तों गहरी जड़ें आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं। अगर हम बात करें दोस्तों शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड डॉक्टर KL पटेल ने पूरे बुंदेलखंड में अपना जाल फैला रखा था। सिंडिकेट से जुड़े दोस्तों गुरुगुन सरकारी भर्तियां निकलती थी और साथ में सखी हो जाते थे और फॉर्म भरने वालों से संपर्क साधने लगते थे। डॉक्टर के पास दोस्तों कई मुन्ना भाई थे, ऐसी जानकारी दी जा रही है जो परीक्षा में बतौर सर्वर बनाए जाते थे। पेपर आउट करने के साथ में अगर बात करें नकल तक का दोस्तों ठेका लिया जाता था। बताया गया है कि बुंदेलखंड के दोस्तों 100 से ज़्यादा लोगों की सरकारी नौकरी दिलाने के लिए डॉक्टर गुरुकुल से संपर्क साधा था। उसमें दोस्तों झांसी की अगर बात करें करोटा क्षेत्र के रहने वाले एक युवक भी शामिल है। बेसिक शिक्षा परिषद दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों फर्जीवाड़ा करने वाले मास्टरमाइंड झांसी के दोस्तों अगर बात करें बंगरा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नोटा में मेडिकल ऑफिसर पद पे दोस्तों साल 2017 में तैनात था। पिछले 3 सालों से डॉक्टर और साथ में फर्जीवाड़ा
करने वाले दोस्तों सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों से बहुत गहरी जड़ें निकली थी। अगर बात करें शिक्षक भर्ती कराने के लिए दोस्तों गैंग गुर्गों साथ में बुंदेलखंड के 100 से ज़्यादा लोगों को फंदा डालने की कोशिश इसमें दोस्तों कई बार की गई। कई लोग दोस्तों गैंग के जाल के फंसते हुए भी दिखाई दिए। सूत्रों ने बताया कि इसमें गौठा के रहने वाला KL पटेल की दोस्तों जान पहचान वाला युवक भी शामिल है। इसमें भी दोस्तों शिक्षक बनाने के नाम पर लाखों रुपये दोस्तों वसूले गए थे। एक एक सदस्य अगर बात करें सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से 20 लाख रुपये तक दोस्तों ऐंठे गए हैं। बताया गया है कि आवेदकों में अलग अलग तरीके से दोस्तों सौदा तय होता था। सोल्वर बैठाने में पेपर आउट और साथ में नकल कराने की दोस्तों अलग अलग दरें दोस्तों जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मतलब कि जो पैसे वो देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पैसे दोस्तों सोल्वर बैठाने के लिए लिया जाता है। तो ऐसे खुलासे भी लगातार दोस्तों आपसे वो देखने को मिल रहा है। अगर बात करें STF की जाँच के अंदर, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों प्रतापगढ़ में फरार लेखपाल पुलिस की दोस्तों गिरफ्त से दूर है। अगर बात करें 69 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की जाँच में दोस्तों कोराव के लेखपाल संतोष बिंद्र के अलावा दोस्तों प्रतापगढ़ का एक लेखपाल का भी दोस्तों नाम उछलने के बाद में फरार है। वह अभी भी दोस्तों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। 7 जून को सोरा पुलिस की दोस्तों दबिश देते हुए वह घर छोड़कर फरार हो गया था। इधर शिक्षक भर्ती की जांच STF को मिलने के फरार लेखपाल को दोस्तों एक अन्य आरोपी पुलिस की मुसीबत में दोस्तों परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। ऐसे में दोस्तों आपसे पुलिस की अगर बात करें लेखपाल के साथ उसके संपर्क में रहे अभ्यर्थी की तलाश में दोस्तों जुटी हुई है। अगर बात करें 69,200 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के सोरा पुलिस द्वारा हुए खुलासे के बाद चर्चा में आया है। अंतु इलाके में दोस्तों आधारपुर और साथ में गाँव के लेखपाल महज दोस्तों 5 वर्षों से करोड़पति बन गया है। तो देख लो कितना पैसा होता है इसके अंदर। 5 साल पहले दोस्तों झोला छाप डॉक्टर था। बाइक की डिक्की और साथ में ग्लूकोज की बोतलें दवाओं थैला लेकर घर घर इलाज करने जाता था। 5 साल में दोस्तों खुद ही लेखपाल बनने के साथ साथ दोस्तों उसने अपने भाई को रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिला दी। और चर्चा है कि युवाओं से 22-22 लाख रुपए दिलाता था दोस्तों, ठेका लेता था। ऐसी चीज़ें दोस्तों आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिली है। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति जीत गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें ये मामले यहीं पर दोस्तों रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर बात करें रडार पर हैं 16 अभ्यर्थी। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 16 अभ्यर्थी जांच टीम की दोस्तों रडार पर हैं। ये अभ्यर्थी वह हैं जिनके नाम गिरोह के सदस्यों से बरामद डायरी से मिले हुए हैं। बता दें कि दोस्तों इस लिस्ट में कुल 20 अभ्यर्थियों के नाम हैं, जिसमें से 218 की परीक्षा उत्तीर्ण करी गई है। और साथ में अगर बात करें इनमें से 2 को दोस्तों जो है गिरफ्तार किया गया, जो कि धर्मेंद्र पटेल और विनोद कुमार हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को पता है कि इनका दोस्तों जो प्राप्तांक था लगभग 142 और 143 देखने के मिला था। 142 और 143 लिस्ट में दोस्तों को अगर बात करें 10 ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोस्तों 140 से ज़्यादा हैं। 2 अभ्यर्थी दोस्तों 1 से 30, जबकि अगर बात करें शेष 6 अभ्यर्थी को दोस्तों 120 प्लस ज़्यादा अंक इसके अंदर देखने के लिए मिले हैं, जो कि 20 अभ्यर्थियों की डायरी दोस्तों इनके पास। वहीं दोस्तों अब तक अगर बात करें सरगना KL पटेल समेत दोस्तों 11 को अब तक जो है जेल भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि 4 जून को सोराव थाने में राहुल सिंह की दोस्तों तहरीर के बाद में दर्ज कराने की जांच के बाद दोस्तों पुलिस अब तक सरगना अगर बात करें जिला पंचायत सदस्य KL पटेल के साथ में 11 लोगों को दोस्तों जेल भेजा जा चुका है। किसकी क्या क्या भूमिका थी ऐसी दोस्तों आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। KL पटेल जिला पंचायत सदस्य जो कि डॉक्टर और सरगना है, इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर देखते हैं। मायावती दुबे ज्योतिपति दुबे कैंडिडेट को खोजते थे। नीचे दोस्तों कोचिंग और संपर्क में रहकर दोस्तों सोल्वर को ढूंढना पड़ता था, जो कि काम करते थे रंजीत हरिकृष्ण और साथ में शशि कृष्ण। नाम इतने अच्छे, काम इतने बुरे। कमल पटेल की अगर बात करें संपर्क में आने के बाद दोस्तों अभ्यर्थी से वसूली और दस्तावेज आदि एकत्र करने का काम था इनका। और साथ में नीचे अभ्यर्थी थे जो कि दोस्तों पटेल साहब थे। फिलहाल तो पटेल जी अब क्या करें आपको बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसी को और भी चीज़ें देखने मिलेंगी। 69 शिक्षक भर्ती मामले विवेचना स्थानांतरित होने के बाद STF स्थानीय इकाई दूसरे दिन एक्शन में आ गई। STF एक टीम दोस्तों सोराव थाने पहुंचकर सारे मामले संबंधित जितने भी दस्तावेज थे वो कब्जे में ले लिए। उसके बाद दोस्तों दिन भर अगर बात करें सारे के सारे दस्तावेज खंगालने की जो काम है वो शुरू किया गया। सूत्रों का कहना है कि मामले में दोस्तों STF को कई संदिग्ध हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। सोराव पुलिस ने दोस्तों 4 जून को शिक्षक भर्ती पास कराने के दोस्तों गिरोह के 11 लोगों को अब तक दोस्तों जेल भेज दी जा चुका है। अगर बात करें मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण 2 दिन पहले दोस्तों जो है प्रकरण STF को सौंप दिया गया था। अफसरों के आदेश के बाद दोस्तों बृहस्पतिवार को STF स्थानीय इकाई की दोस्तों एक टीम को सोराव थाने पहुंचकर प्रकरण संबंधित दस्तावेज जो है कब्जे में ले गए। इनमें FIR और कॉपी और साथ में अगर बात करें आरोपियों के दोस्तों कब्जे से बरामद लैपटॉप, मोबाइल डायरी और साथ में अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र भी देखने के लिए मिले हैं। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों पहले भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें स्कूलों पर शक था, सौरभों की दोस्तों भूमिका इसके अंदर कम नहीं देखने। 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े खेल दोस्तों शक में सुई के बार बार दोस्तों स्कूलों की तरफ जाकर टिक रही है। अगर बात करें नकल माफियों खेल को लेकर दोस्तों यहाँ पे आप सुई देखेंगे STF की जांच में होगा। लेकिन अगर बात करें परीक्षा व्यवस्था की दोस्तों पड़ताल करें, सबसे कमजोर कड़ी दोस्तों स्कूल ही नजर आते हैं जिन्हें दोस्तों पेपर कराने का जिम्मा दिया गया था। परीक्षा के अंदर पुराने रिकॉर्ड को देखें तो प्राइवेट स्कूलों में शक करने के दोस्तों कई कारण मिल गए हैं। अगर बात करें शिक्षक भर्ती 6 जनवरी 2019 को 800 केंद्रों पर कराई गई थी परीक्षा की दोस्तों पेपर। अगर बात करें 4 से 5 जनवरी को जिलों में भेजे गए। अगर बात करें उन्हें कोषागार डबल लॉक में दोस्तों
दोस्तों रखा गया। 6 जनवरी से लेकर अगर बात करें 11 से लेकर 1 बजे के बीच पाली में होने वाली परीक्षाओं के बाद अगर दोस्तों आधे घंटे के पहले दोस्तों मजिस्ट्रेट की निगरानी पेपर केंद्रों को भेजा जाता है और उसके बाद में मजिस्ट्रेट, स्टैटिंग मजिस्ट्रेट और साथ में अगर बात करें प्रधानाचार्य की निगरानी में उसे खोला गया और साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी दोस्तों हमारे पुस्तिका की दी गई और उसके बाद दोस्तों 3 कॉपी दी जाती है। अगर बात में आप सभी को बताएं पेपर हल करने के बाद में अभ्यर्थियों को 1 कॉपी अपने साथ लेकर के आते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर दोस्तों आप सभी को लगातार चीज़ें देखने को मिली है। अब इस चीज़ के अंदर ये भी देखने मिला था कि उम्मीदवार दोस्तों खाली छोड़ कर के आए थे, उसके अंदर और भी चीज़ें देखने मिली जो कि न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लगातार आप सभी को देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं 69,000 के अंदर लगातार दोस्तों फर्जीवाड़े जैसी चीज़ें आप सभी को देखने को मिल रही हैं और एक के बाद एक बड़े खुलासे भी देखने के लिए मिलते जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर एसटीएफ की जो जांच है वो जारी है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने अभ्यर्थियों के नाम और कितनी जगहों पर दोस्तों जो पेपर लीक जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ये थी दोस्तों 69,000 को लेकर तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।